कभी सोचा है कि हमारे घर की दीवारों के पीछे असल में क्या चल रहा है? आज हम बिजली की उसी अनदेखी दुनिया में झांकने वाले हैं जो हमारी जिंदगी को रोशन करती है, और ये समझेंगे कि इसे सुरक्षित कैसे रखा जाए। देखिए, दीवारों के पीछे तारों का एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है जो चुपचाप हमारे घर की हर चीज को पावर दे रहा है। ये एक ऐसा साइलेंट हीरो है जिसकी सेफ्टी पर ही हमारी सेफ्टी टिकी हुई है। और यही वो सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि जब बिजली की बात आती है ना, तो जरा सी भी लापरवाही एक बहुत बड़े खतरे का कारण बन सकती है। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले छिपे हुए खतरों के बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे कि हमारी सुरक्षा का पहला घेरा क्या है, कौन से जरूरी सेफ्टी गियर हमारे पास होने चाहिए, और अगर कभी इमरजेंसी आ जाए तो क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप है उसे पहचानना। तो चलिए सबसे पहले उन आम बिजली के खतरों को समझते हैं जो अक्सर हमारे ही घरों में छिपे होते हैं। बिजली के छोटे मोटे झटकों से लेकर घर में लगने वाली आग तक, ये कुछ सबसे कॉमन खतरे हैं। इनमें से हर एक ना सिर्फ हमें नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि हमारे पूरे घर को भी खतरे में डाल सकता है। अच्छा, ओवरलोड सर्किट को समझना बहुत जरूरी है। आप इसे ऐसे समझिए कि एक पतली सी गली में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ गया है। जाहिर है सब कुछ जाम हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक वैसे ही जब एक ही सॉकेट पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है तो वो गर्म होके आग का कारण बन सकता है। एक और बहुत बड़ा खतरा है खराब वायरिंग। ये जो घिसे हुए या खुले तार होते हैं ना, ये देखने में शायद छोटी मोटी बात लगें, लेकिन असल में ये एक टाइम बम की तरह हैं जो कभी भी चिंगारी और आग की वजह बन सकते हैं। तो इन वार्निंग साइंस को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। अगर घर की लाइटें टिमटिमा रही हैं, सर्किट ब्रेकर बार बार गिर रहा है, या किसी स्विच या सॉकेट से जलने की गंध आ रही है, तो समझ जाइए कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम का इशारा है जिसे तुरंत किसी प्रोफेशनल को दिखाने की जरूरत है। तो खतरों को हमने समझ लिया, अब बात करते हैं समाधान की। अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ही सिंपल आदतें और रेगुलर चेक्स हमारी सेफ्टी की पहली और सबसे मजबूत दीवार बन सकते हैं। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन्हें हम अपनी रोज की जिंदगी में अपना सकते हैं। जैसे कि एक सॉकेट पर बहुत ज्यादा लोड न डालना, तारों को समय समय पर चेक करते रहना, और हाँ, बिजली और पानी को तो हमेशा दूर ही रखना। ये छोटी छोटी आदतें वाकई में बहुत बड़ा फर्क ला सकती हैं। एक गलती जो बहुत से लोग करते हैं वो है एक्सटेंशन कॉर्ड को एक परमानेंट सॉल्यूशन मान लेना। याद रखिए, ये सिर्फ टेम्परेरी काम के लिए होते हैं। अगर आपको कहीं परमानेंट पावर पॉइंट चाहिए तो सबसे सेफ तरीका यही है कि एक नया आउटलेट लगवा लिया जाए। और ये शायद आज का सबसे जरूरी नियम है। अगर बिजली के किसी काम को लेकर थोड़ा सा भी शक है तो खुद हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अपनी लिमिट्स को जानना और एक क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन को बुलाना ही सबसे समझदारी का काम है। अच्छी आदतों के साथ साथ कुछ ऐसे डिवाइसेस भी हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर का काम करते हैं। ये हमारे घर के साइलेंट गार्डियंस की तरह हैं। आजकल के मॉडर्न इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में कई सेफ्टी डिवाइस पहले से ही लगे होते हैं जो किसी भी बड़ी गड़बड़ी को होने से रोकते हैं। चलिए इनमें से कुछ जरूरी डिवाइस पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सर्किट ब्रेकर, जो ओवरलोड होने पर अपने आप ट्रिप हो जाते हैं और घर को बचाते हैं। फिर हैं GFCI आउटलेट्स, जो खास तौर पर किचन और बाथरूम जैसी जगहों के लिए बने हैं। ये जरा सा भी करंट लीक होने पर तुरंत पावर कट कर देते हैं और हमें बिजली के झटके से बचाते हैं। और हाँ, हमारे कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स को वोल्टेज के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए सर्ज प्रोटेक्टर होते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी सिचुएशन की जिसे कोई भी फेस नहीं करना चाहता, लेकिन जिसके लिए तैयार रहना बहुत बहुत जरूरी है। मतलब इमरजेंसी में क्या करें। अगर किसी को बिजली का झटका लगे तो शांत रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहली और जरूरी बात, उस इंसान को बिल्कुल ना छुएं। सीधे मेन स्विच या सर्किट ब्रेकर के पास जाएं और पावर बंद करें, और फिर तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करें। और अगर बिजली से आग लग जाए तो प्रोसेस थोड़ा अलग है। अगर सेफ हो तो पावर बंद कर दें, लेकिन सबसे जरूरी बात, सिर्फ क्लास C वाले फायर एक्सटिंग्विशर का ही इस्तेमाल करें। ये खास तौर पर बिजली की आग के लिए ही बने होते हैं। और इस एक बात को हमेशा के लिए याद रख लीजिए, बिजली से लगी आग पर कभी भी पानी मत डालिए। पानी और बिजली का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हो सकता है। चलिए अब तक की सारी जरूरी बातों को एक सिंपल सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं, जिसे आप आज से ही अपने घर को और ज्यादा सेफ बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसे अपनी रेगुलर सेफ्टी रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। इन बातों का ध्यान रखने से आपके घर की इलेक्ट्रिकल सेफ्टी काफ़ी बेहतर हो सकती है। याद रखिए, सेफ्टी इंतजार करने का नहीं, बल्कि तैयारी करने का नाम है। और आखिर में बस एक सवाल, आपके घर का आखिरी इलेक्ट्रिकल हेल्थ चेकअप कब हुआ था? ये सोचने का सही समय है कि क्या हमारा घर और हमारे अपने उतने सुरक्षित हैं जितने वो हो सकते हैं। सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए।